आज पूरे भारतवर्ष में उल्लासपूर्ण पतित पावनी मां गंगा का अवतरण दिवस सभी सनातन प्रेमियों ने मनाया। हरिद्वार, प्रयागराज आदि उद्गम पुण्य स्थलों पर मां गंगा के पावन चरणों में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। आज बड़े संयोग की बात ये भी है कि आज विश्व ब्रह्म दिवस यानी आचार्य चाणक्य के जन्मोत्सव को भी विश्व ब्रह्म दिवस के रूप में मनाया गया है। आज से लॉकडाउन 5 भी प्रारंभ हो गया है, जिसमें बहुत राहत बरतते हुए सरकारों ने अर्ध अनलॉक का वातावरण की कोशिश भी शुरू कर दी। सब जगह बाजार खुलते ही नजर आए। सब जगह निकट स्थल गंगा तट वासी व निकट के लोग लॉकडाउन 5 के अंतर्गत आवागमन की छूट का लाभ उठाते हुए हजारों लोग हरिद्वार, प्रयागराज व अन्य जगहों पर पहुंचे। कोरोना से बचने हेतु भी हमें सावधानी से रहना होगा। इस पर विचारों पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक गुरु कथावाचक श्रद्धेय खगोल कृष्ण महाराज ने अपने संबोधन में सभी को गंगा दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए सभी के कुशल क्षेम की कामना की। आइए सुनाते हैं महाराज की वाणी से संदेश। ओम नमो नारायण। सभी कृष्ण प्रेमियों, राम प्रेमियों और शिव प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरे गोविंद के भक्तों, मेरे शिव के भक्तों, मेरे राम के भक्तों और समस्त हमारे सनातन धर्म के मानने वाले समस्त प्रेमियों के इष्ट भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज पतित पावनी मां गंगा का अवतरण दिवस है और आज विश्व ब्राह्मण दिवस भी है, क्योंकि आज के दिन ही विश्व में अपना लोहा मनवाने वाले ख्याति लब्ध और बौद्धिकता के धनी आचार्य चाणक्य का जन्म दिवस भी है। ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है और वैसे तो आप सभी जानते हैं कि माता गंगा को धरती पे आना इसका भी एक निमित्त था, प्रयोजन था। शास्त्र कहते हैं कि कोई भी कार्य अगर भविष्य में के गर्भ में छिपा होता है ना और वो पूर्ण होने को होता है तो उसके भी पीछे कोई ना कोई प्रयोजन पहले ही छिपा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुनि कपिल की क्रोधाग्नि से 60,000 पितरों को भस्म कर दिया और उसके बाद अंशुमान जी ने प्रयत्न किए, लेकिन कपिल मुनि ने उनको बताया कि माता गंगा के अवतरण से इन 60,000 पितरों के भस्म को शांति मिल सकती। पहले से ही पूर्व निर्धारित योजनाओं को संसार में भगवान करते हैं। भागीरथ जी ने गंगा मैया का आह्वान किया और भगवान भोले शंकर की जटाओं में, क्योंकि गंगा का प्रवाह इतना प्रबल, अगर वो त्वरित गति से सीधे पृथ्वी पर आती तो प्रलय का खतरा था। इसको देखते हुए भोले शंकर ने अपनी जटाओं में माता गंगा को नियंत्रित करके और एक जटा खोल करके और माता गंगा को धरती पर अवतरित किया। बोले गंगा मैया की जय। और आज हम सभी मां गंगे का गुणगान करते हुए गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमाते हैं और कहते हैं कि सबसे पुण्य और सबसे पवित्र माता गंगा को कहा गया। लेकिन यहां पर एक बात जरूर है, किसी लेखक ने कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, क्यों कि प्रदूषण इतना अधिक हो गया। आज आपने देखा होगा तमाम दूरसंचार तकनीकी के माध्यमों से कि हर की पौड़ी से लेकर के और जहां से माता गंगा का बाहर निकलना होता है, ऋषिकेश से होती हुई बनारस, प्रयागराज, सब जगह से गुजरती हुई और पश्चिमी बंगाल तक जाती है ना, इतना दूषित गंगा को कर दिया। लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 के अंतराल में आप देखें, जहां जहां हमारे गंगावासी गंगा घाट पर रहने वाले उन लोगों से पूछें, बहुत ही निर्मल स्वच्छ जलधारा गंगा की हो गई। मेरी गंगा मैया, उनका मन इतना पावन पवित्र है कि वह सबको प्रसाद देती हैं। पुण्य लोग स्नान कर अपने मोक्ष दायिनी गंगा को नमन करते हैं। लेकिन कहते हैं कि हमारे देश में हजारों करोड़ों अरबों रुपए माता गंगा के स्वच्छ करने में लग जाते हैं, लेकिन स्वच्छ कैसे होती है ये कोई नहीं जान पाया। लेकिन वैश्विक महामारी के बीच में जो लॉकडाउन हुआ ना, उसमें देखिए माता स्वतः ही स्वच्छ हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो
माता गंगा को स्वच्छ करने में जो उद्यम लगाते हैं ना, सारा तंत्र वो पैसा कहां जाता है। बहरहाल दूसरा, आज हम माता गंगा को नमन करते हुए गंगा दशहरा के रूप में आज दिन मनाते हैं। हमारे भारतवर्ष में तमाम जगहों पर सभी सनातन धर्मी पतंगबाजी भी करते हैं। वैसे राजस्थान में पतंगबाजी मकर संक्रांति के दिन ज्यादा प्रचलित होती है, लेकिन अन्य भारत के भूभागों में पतंगबाजी होती है। और सभी सनातन धर्मी दान पुण्य करते हैं, गंगा स्नान जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से बहुत लोग नहीं जा पाए। तो हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने बताया कि अगर नहीं जा पाए तो 2 बूंद गंगा जल की अपने स्नान गृह में जो भी पात्र जिससे आप नहाएं उसमें डाल दें तो वही भाव आ जाएगा। जब कहते हैं कि आप किसी इष्ट को पूरे मन से अगर जहां पर भी हो स्मरण कर लेंगे ना, तो वह इष्ट प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग गंगा स्नान लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण नहीं जा पाए, उन्होंने वही माता गंगा को नमन कर लिया तो वही पूरा पुण्य मिलेगा। और आज हम सभी ने बड़े उल्लास से माता गंगा के अवतरण दिवस को मनाया। दूसरा, हमारे देश में विद्वानों में एक आचार्य चाणक्य जी का जन्म हुआ था, और हमारे ब्राह्मण समाज के वो है एक बहुत बड़े कुलभूषण, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत को एक अलग पहचान दिलाने में महती भूमिका निभाई, भारत को विश्व गुरु कहलवाने में अपना योगदान भी दिया। और कहते हैं कि आज भारत ही नहीं, पूरे देश विदेशों में आचार्य चाणक्य जी के जो श्लोक हैं, नीतियां हैं, उनके सूत्र हैं, उनके बताए हुए उपदेश हैं, आज पूरे हमारे भारतीय संस्कृति के इस प्रोधा को हमारे विदेशों में रहने वाले विदेशी नागरिक भी चाणक्य नीति का प्रयोग करते हैं। और कहते हैं कि चाणक्य जी जैसा संकल्प हर मनुष्य में हो तो कोई भी लक्ष्य अधूरा नहीं रह सकता। उन्होंने अपने कई नीतियों में कहा भी कि लक्ष्य को साधो तो अवश्य सफलता मिलेगी। वैसे तो सारे इतिहास को आप जानते हैं, मैं मूल रूप से आज जो अपने सूक्ष्म शब्दों में यही कहने का प्रयास करूंगा और कर रहा हूं कि लॉकडाउन के अंतर्गत अब हम लॉकडाउन 5 में एक अनलॉक वाली स्थिति में जाने जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकारों को और प्रदेश सरकारों ने जिलाधिकारियों को एक रिलैक्सेशन देते हुए ये निर्देश दिए कि धीरे धीरे अब भारत को लॉकडाउन से हटाने का काम करिए। आज हम एक तरह से अनलॉक भारत में प्रवेश कर गए हैं। आज बाजारों में, शहरों के मुख्य मार्गों पर वही पुरानी चहल पहल नजर आई। मेरे गोविंद के भक्तों, ये कोरोना जो है ना, ये तो जीवन का हिस्सा है। हमको इसके साथ में जीना होगा और सावधानी का एक शस्त्र हमें अपने पास रखना होगा। शास्त्र कहते हैं कि कोई असाध्य बीमारी हो चाहे कोई हल्की बीमारी हो, स्वच्छता तो वैसे भी रहना चाहिए। आज आप देखें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका के बड़े बड़े देशों के राजनीतिक विदेशी लोग आज हाथ जोड़ने वाली परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। हमको गर्व होता है कि हमारा भारत विश्वगुरु ऐसे ही थोड़ी हो गया। और जब हाथ जोड़ के अपनी तमाम सभाओं में जाते हैं ना, तो लगता है कि ये कोई भारतवासी है। और हमें गर्व होता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारे देश में ही माता गंगा को प्रवाह और माता गंगा को जगह जगह से गुजरने का, इस भूमि को ही ये अवसर प्राप्त हुआ है। और पृथ्वी हमारी जननी माता, वह भी प्रफुल्लित होती है। और कहते हैं कि जन्य जन्म भूष्य स्वर्गादपि गर्यसी। हमें सौभाग्य है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और हमारे इष्टों का हम गुणगान करते रहें और धीरे धीरे एक नए भारत में हम प्रवेश कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन 5 एक अनलॉक वाला महा है। धीरे धीरे 8 तारीख से आपको पता ही है कि पूरे भारतवर्ष में हमारे मंदिर, देवालय सभी खुल जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बंद है, वो बंद नहीं है, पटबंद नहीं है।
केवल दर्शनार्थियों को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं है। बाकी हमारे भारतवर्ष में जहां जहां बड़े बड़े सिद्धपीठ, बड़े बड़े मंदिर, कहते हैं कि मंदिर तो सब बराबर होते हैं, मंदिर की जो गरिमा है वो तो सबकी एक ही है, लेकिन भौगोलिक आकार बड़ा और छोटा होता है। लेकिन सब जगह मंगला आरती, संध्या आरती, पूजन वंदन सब हो रहा है, लेकिन केवल मंदिर बंद नहीं है, केवल दर्शनार्थियों के लिए बंद है। वो 8 तारीख से उनका प्रवेश अंदर हो जाएगा। बाकी नियमित रूप से हमारे सेवायत गोस्वामी समाज के आदरणीय और तमाम मठों पर बैठे वाले हमारे पुजारी गणों ने सब विधि विधान से कोविड-19 के इस भयंकर संकट में भी भगवान का वंदन नमन किया। आप सभी स्वस्थ रहें। आज पतित पावनी माता गंगा के अवतरण दिवस पर और विश्व ब्राह्मण दिवस आचार्य गुरु चाणक्य जी के जन्मोत्सव पर पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं और आप सभी के कुशल मंगल की कामना करता हूं। और मैं भगवान से ये कामना करता हूं कि अब हम अपने उस जीवन को प्रारंभ करने की स्थिति में आ गए हैं और धीरे धीरे हम लोगों का मिलना जुलना भी बंद हो, जो हुआ था वह पुनः प्रारंभ हो जाएगा। सरकार ने सारी पाबंदियां हटा ली हैं, केवल रात्रि में यात्राएं करने पर थोड़ा सा ब्रेक लगाया है, कुछ और अन्य बिंदुओं पर अभी थोड़ी रोक है, धीरे धीरे वो भी सामान्य रूप से आ जाएंगी। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का और अपने परिजनों का, मित्रों का, शुभचिंतकों का, सभी का ये ध्यान रखें और हम सभी को इस कोरोना से लड़ते रहना होगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना होगा। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से फिलहाल के लिए अपनी वाणी को विश्राम देते हुए विदा लेने की अनुमति लेता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय शिव, जय हिंद, जय भारत। ओम नमो नारायण।